नमस्कार। आज हम जो बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय है और वह विषय यह है कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यानी आज के कॉन्टेक्स्ट में जो ऑनलाइन स्टडी है, खासकर जो 12 तक के बच्चे होते हैं, वो किस तरह से हमारे जो एजुकेशंस है, बच्चे का जो साइकोलॉजी है और उसका जो अध्ययन है, उसको किस तरह से उसको एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। ऑनलाइन स्टडी एक बहुत ही अच्छा माध्यम रहा और खासकर कोविड के टाइम में इसके यूजेज को देखा गया, जिसके बहुत सारे गुण भी हैं, बहुत सारे दोष भी हैं। इसका गुण यह है कि जो स्टूडेंट को अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते थे, गांव में रहते थे, पैसे की कमी के कारण या बड़े शहरों में रह के कारण वो नहीं पढ़ पाते थे, उसको एक अच्छा साधन मिला, वो भी ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि जो स्टूडेंट्स का जो फिजिकल स्टडी जो होता था, स्टूडेंट टीचर का जो आई कांटेक्ट होता था, वो टूटते चला गया और उसका परिणाम यह है कि ऑनलाइन स्टडी पढ़ के जो विद्यार्थी पास हुए, उसके अंदर 2-3 कमी रह जाती है। एक तो उसका जो ब्रेन वाश नहीं हो पाता है, उसका जो कंसेप्ट है क्लियर नहीं हो पाता। दूसरी बात है, उसके व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। और एक अध्ययन में पाया गया है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज है, तो वो रिपोर्ट कहती है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज परचेज किए हैं, उसमें से टोटल परचेज में 70-72% कोर्स ऊपर खोल के देखा ही नहीं उसमें क्या है। दूसरी बात है कि इसमें कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, बीच में मन कर गए, फेसबुक पे मैसेज आ गए, उसको पे चलाना शुरू कर दिए, व्हाट्सएप मैसेज आ गए, उसे चलाना शुरू कर दिए। आजकल एक रील जो है वो रियल लाइफ से रील लाइफ में ले जाती है, मतलब एक काल्पनिक दुनिया में ले जाती है। और पढ़ रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स, पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स, और दिमाग कहीं अलग दुनिया में हमें ले जाती है। लोग फटाफट डांस करना शुरू कर देते हैं, कभी गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों में जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन की कमी आई। और इसलिए आप लोगों को देखा होगा कि विगत कुछ दिनों में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सिर्फ ऑनलाइन देते थे सुविधाएं, उनकी डिमांड में, उनकी मार्केटिंग में बहुत ज़बरदस्त कमी आई है। और कोई स्टूडेंट पढ़े, जब तक वो कॉलेज में, विश्वविद्यालय में या किसी कोचिंग संस्था में नहीं जाते हैं, टीचर से नहीं जुड़ते हैं, अपनी समस्याओं को नहीं बताते हैं, तब उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता। जैसे मान लिया कि कोई स्टूडेंट टीचर से पढ़ रहे हैं और किसी तरह की दिक्कत हुई तो तुरंत पूछ लिए, सर बता दिए। तो क्या ऑनलाइन में सुविधा है? ऑनलाइन में तो यह है कि बहुत सारे टीचर्स से बात भी नहीं हो पाती। वो टीचर खराब नहीं होते हैं, क्योंकि उनका काम है पढ़ाना, पढ़ा के चले जाना, उनको जो पेमेंट है मिलता है, चले जाते हैं। लेकिन फिर कुछ समस्याएं हो जो बच्चे की होती हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें टीचर से उन्हें बात ही कभी नहीं हो पाती, एक कमी रह जाती है। तो खासकर जिस बार बच्चे जो 10th पास किए हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा, खासकर जो हमारे ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं और हमारे क्या जो पढ़ रहे हैं उससे भी, कि जो जिसके पास समय है, जिसके पास सामर्थ्य है, वो क्लासरूम स्टडी को प्रीफर करें, ना कि ऑनलाइन को प्रीफर करें। ऑनलाइन हम भी पढ़ाते रहे, हमें जो डिफिकल्टी हुई इसमें समझ आ रहा है। इसलिए जो इस बार पास करके जो पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन में उसको पढ़ने का सुझाव दें। बहुत सारे बच्चे क्या है कि घर से पैसा ले लेते हैं, रूम में बैठकर यूट्यूब से देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और कहते हैं हम पैसा बचा लिए। तो ये पैसा नहीं बचाना हुआ, ये आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए जो खासकर 12 तक के बच्चे हैं, जिसकी पूर्ण रूप से मानसिक विकास नहीं हो पाती, मतलब उसका जो एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशन जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चे को जो कन्फ्यूजन्स रहता है वो आगे तक रह जाती है। और आपको एक चीज बता दें कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में एक फर्क क्या है। देखिए, ऑनलाइन हम भी पढ़ाते हैं, इसलिए हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क क्या है कि ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें भी दिए हुए रहते हैं। जैसे बहुत सारे पीडीएफ देखते होंगे, बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है। लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है, जो शिक्षक पढ़ाते हैं आपको, उनके मन में उस समय जो चल रही बातें होती हैं वो भी नहीं, वो नेचुरल
नेचुरल लेक्चर उनसे निकलता है, जिससे बच्चों का विकास काफ़ी हद तक इन कंपेरिजन टू ऑनलाइन काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए आप सभी बच्चे से और सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप जो है ऑफलाइन क्लासेस को प्रीफर करें, ना कि ऑनलाइन को। ऑनलाइन है कि जब कभी मजबूरी में आप नहीं आ पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर संस्था अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे रही है, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। लेकिन पूरी क्लासेस को ऑनलाइन लेना, उसके लिए भी ये देखिए ऑनलाइन भी ज़रूरी है किसके लिए, जो नहीं आ सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पढ़ेंगे ही, लेकिन जिसके पास सारा सामर्थ्य है, समय है, पैसा है, फिर भी वो घर में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे क्या है उस बच्चे का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता। 10th का रिजल्ट, बीए का रिजल्ट कोविड के बाद जो आया, उसमें देखा गया है कि जो पहले बच्चे पढ़ते थे 2018 में 17 में पढ़ के निकलते थे, लेकिन जो 20-22 में पढ़ के निकले हैं, उसका जो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहे कारण उतने चीज़ नहीं सीख पाए जितना उन्हें बीए, एमए या फिर +2 या 10th के प्रोग्राम में सीखना चाहिए था। तो इस तरह से हम अगले लेक्चर में आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंस होगा उसके साथ फिर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।